हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं 3 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। कई बार हम लोगों को अपनी डेली लाइफ में इस प्रकार के सेंटेंस बोलना पड़ता है, जैसे मैं पढ़ता रहा, वह हंसती रही, वे लोग खेलते ही रहे, मैं देखता ही रहा, वह खेलता ही रहता है, तुम सोते ही रहते हो। तो क्या आप लोग जानते हैं कि इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है? अगर नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं देखता ही रहा, वे लोग खेलते ही रहे, सीता सोती ही रही, वह नाचती ही रही, बच्चे देखते ही रहे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे डिड नथिंग। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट लिखने के बाद हम लिखेंगे डिड नथिंग, डिड, फिर नथिंग लिखेंगे, फिर उसके बाद हम यूज़ करेंगे बट, फिर उसके बाद हमारी जो भी वर्ब रहेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर है और इसी का यूज़ करके हम लोग सारे सेंटेंस को एक एक करके अच्छे से बनाएंगे। हमारा पहला सेंटेंस दिया हुआ है, मैं देखता ही रहा। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा मैं मतलब आई, हम लिखेंगे डिड, फिर उसके बाद नथिंग, आई डिड नथिंग, फिर हमें बट यूज करना है तो हमने बट लिख लिया। देखना का मीनिंग क्या होता है? सी। आई डिड नथिंग बट सी, मैं देखता ही रहा। आई डिड नथिंग बट सी। अगला है वे लोग खेलते ही रहे। वे लोग मतलब दे, हमें यूज करना है डिड नथिंग, तो हम लिखेंगे डिड नथिंग, फिर हमें बट भी लिखना है। फिर उसके बाद खेलने का काम हो रहा है तो खेलना का मीनिंग लिख देंगे प्ले। तो वे लोग खेलते ही रहे तो इसका इंग्लिश हो जाएगा दे डिड नथिंग बट प्ले, दे डिड नथिंग बट प्ले। अगला है सीता सोती ही रहती है, सॉरी सीता सोती रही, सॉरी अगला सेंटेंस हमारा दिया हुआ है सीता सोती ही रही, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा सीता, फिर हम लिखेंगे डिड नथिंग, तो डिड नथिंग हमने लिख लिया। फिर उसके बाद हम लगाएंगे बट, फिर उसके बाद सोने का काम हो रहा है तो सोने का इंग्लिश लिख देंगे स्लीप। तो देखिए सीता सोती ही रही, इसका इंग्लिश हो गया सीता डिड नथिंग बट स्लीप, सीता डिड नथिंग बट स्लीप। अगला है वह नाचती ही रही, वह मतलब सी, हमें यूज करना है डिड नथिंग, तो हम लिखेंगे डिड नथिंग, फिर उसके बाद हमें यूज करना है बट, फिर उसके बाद इसमें नाचने का काम हो रहा है तो इसलिए नाचना का मीनिंग डांस, डांस। तो वह नाचती ही रही, सी डिड नथिंग बट डांस, सी डिड नथिंग बट डांस। अगला सेंटेंस हमारा दिया हुआ बच्चे देखते ही रहे, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी आप लोगों को कमेंट करके बताना है। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, उसे किताबों की सख्त ज़रूरत है, गरीबों को भोजन की सख्त ज़रूरत है, आपको दवा की सख्त ज़रूरत है, उसे नौकरी की सख्त ज़रूरत है। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे कि इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हमें कौन से स्ट्रक्चर का यूज करना होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हम लिखेंगे इज एम आर, इज एम आर, इन तीनों में से एक यूज करेंगे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे इन डायर नीड ऑफ, इन डायर नीड ऑफ, फिर उसके बाद जो भी हमारा सेंटेंस में बचा रहेगा उसको हम अदर वर्ड में लिख देंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग इसी का यूज करके सारे सेंटेंस को एक एक करके अच्छे से सीखते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। सबसे पहले मुझे का मतलब आई, और आई के साथ क्या लगता है एम, तो आई एम, फिर लिखेंगे इन डायर नीड ऑफ, इन डायर नीड ऑफ, नीड ऑफ, फिर उसके बाद किस चीज की जरूरत है पैसों की, तो हम लिखेंगे मनी। हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, तो आई एम इन डायर नीड ऑफ मनी, आई एम इन डायर नीड ऑफ मनी। अगला सेंटेंस है उसे किताबों की सख्त जरूरत है, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा उसे मतलब ही, और ही के साथ किसका यूज करते हैं इज का, तो ही इज इन डायर नीड ऑफ, इन डायर नीड ऑफ। फिर उसके बाद क्या यूज करेंगे किताबों की मतलब बुक्स, हम लिख लेंगे बुक्स। उसे किताबों की सख्त जरूरत है, तो इसका इंग्लिश हो गया ही इज इन डायर नीड ऑफ बुक्स, ही इज इन डायर नीड ऑफ बुक्स। अगला सेंटेंस है गरीबों को भोजन की सख्त जरूरत है, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा
यहाँ पे देखिए गरीब नहीं, गरीबों लिखा हुआ, तो इसका इंग्लिश हो जाता है द पुअर। पुअर्स नहीं, द पुअर। द पुअर प्लूरल नंबर है, इसलिए क्या होगा, आर यूज होगा। द पुअर आर इन डायर नीड ऑफ, इन डायर नीड ऑफ। फिर उसके बाद देखिए भोजन की जरूरत है, तो यहाँ पे भोजन का मीनिंग लिख लीजिए, फूड। यहाँ पे देखिए द पुअर हमारा प्लूरल नंबर है, क्योंकि जब कभी भी एडजेक्टिव में हम लोग द का यूज करते हैं उसके पहले, तो वो प्लूरल हो जाता है, इसलिए यहाँ पे आर का यूज किया गया। अब यहाँ पे देखिए बाकी तो सब ठीक ही है। तो गरीबों को भोजन की सख्त जरूरत है, तो इसका इंग्लिश हो गया द पुअर आर इन डायर नीड ऑफ फूड। द पुअर आर इन डायर नीड ऑफ फूड। अगला सेंटेंस हमारा दिया हुआ है, आपको दवा की सख्त जरूरत है, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा आपको, मतलब यू के साथ आर यूज करते हैं, तो यू आर इन डायर नीड ऑफ, इन डायर नीड ऑफ। अब किस चीज की जरूरत है, मेडिसिन, दवा मतलब मेडिसिन, तो हम लोग लिखेंगे मेडिसिन। यू आर डायर नीड ऑफ, यू आर इन डायर नीड ऑफ मेडिसिन, यू आर इन डायर नीड ऑफ मेडिसिन। अगला सेंटेंस है, उसे पैसों की, सॉरी, उसे नौकरी की सख्त जरूरत है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, आप लोगों को कमेंट करके बतानी है, ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। वह खेलता ही रहता है, तुम सोते ही रहते हो, सीता गाती ही रहती है, वे लोग हंसते ही रहते हैं, बच्चे शोर करते ही रहते हैं। तो क्या आप लोग जानते हैं कि इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाए? चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होगा, हम लिखेंगे सब्जेक्ट। फिर उसके बाद हम लिखेंगे डू या डज। अगर हमारा सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट रहेगा तो हम डज का यूज करेंगे, अगर हमारा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट रहेगा तो हम लोग डू का यूज करेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे नथिंग। डू या डज लिखने के बाद हम लिखेंगे नथिंग, फिर उसके बाद हम लगाएंगे बट। फिर उसके बाद हमारी जो भी वर्ब रहेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। यही हमारा स्ट्रक्चर है। अब हम लोग इसी का यूज करके सारे सेंटेंस को एक एक करके अच्छे से सीखेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला सेंटेंस दिया हुआ, वह खेलता ही रहता है, मतलब वो कुछ नहीं करता है, बस खेलता है। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या दिया हुआ, ही, तो हम ही लिखेंगे। यहाँ पे देखिए ही हमारा सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है, इसलिए हम यूज करेंगे डज, हम लिखेंगे डज। फिर उसके बाद नथिंग, फिर उसके बाद हमें यूज करना है बट, तो हम बट लिखेंगे। फिर उसके बाद इसमें क्या काम हो रहा है, खेलने का, तो हम लगा देंगे प्ले। हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, सॉरी हमारा सेंटेंस बन गया। वह खेलता ही रहता है, तो इसका इंग्लिश हो गया ही डज नथिंग बट प्ले, ही डज नथिंग बट प्ले। अगला सेंटेंस है, तुम सोते ही रहते हो, तो तुम मतलब यू, और यू हमारा प्लूरल नंबर है, इसलिए इसके साथ हम यूज करेंगे डू। फिर लिखेंगे नथिंग, फिर उसके बाद हमें यूज करना है बट, तो हमने बट लिख लिया। फिर उसके बाद इसमें देखिए क्या काम हो रहा है, सोने का काम हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सोना का मीनिंग स्लीप लिख देंगे, तो हमारा बन गया। तुम सोते ही रहते हो, तो इसका इंग्लिश हो गया यू यू डू नथिंग बट स्लीप, यू डू नथिंग बट स्लीप। अगला है, सीता गाती ही रहती है। यहाँ पे सीता, सीता हमारा नेम है, मतलब सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन का है, इसलिए यूज होगा डज। सीता डज नथिंग, मतलब सीता कुछ नहीं करती है, बट क्या करती है, गाती है, बट सिंग। सीता डज नथिंग बट सिंग, सीता डज नथिंग बट सिंग। अगला है, वे लोग हंसते ही रहते हैं, वे लोग मतलब दे, थर्ड प्लूरल नंबर के हैं, तो इसलिए इसके साथ यूज होगा डू, डू नथिंग। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, बट लिखेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो भी काम हो रहा है, हंसने का काम हो रहा है, तो हम लिखेंगे लव। हो गया, वे लोग हंसते ही रहते हैं, दे डू नथिंग बट लाफ, दे डू नथिंग बट लाफ। अगला है, बच्चे शोर करते ही रहते हैं, इसकी इंग्लिश क्या होगी, आप लोगों को कमेंट करके बताना है। साथ ही साथ ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए स्ट्रक्चर्स के साथ।